हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। जी हाँ, आज मैं लेके आया हूं आप सबों के लिए ये जो है मैथमेटिक्स का क्लास 10 का मैथमेटिक्स गणित लेके आया हूं। ये क्वेश्चन बैंक सीरीज है। ये वार्षिक परीक्षा क्वेश्चन बैंक सीरीज के तहत 2024 का क्वेश्चन लेके आया हूं कि कैसे कैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि 100 प्रश्न होते हैं। बोर्ड एग्जाम में 100 प्रश्न होते हैं, उनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे और जानेंगे प्रश्न संख्या 1 का आंसर कैसे निकल कर आएगा। कह रहा है यदि P कोई बिंदु है, उसका नियामक ये है और बिंदु ये भी है और बिंदु ये भी है, को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो ए का मान ज्ञात करें। यदि P बिंदु इतना और इतना के जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, यानी ये मध्य बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? ये आपका मध्य बिंदु है, याद रखिएगा। ये आपका मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसका और इसका। तो a/2 जो है आपका, ये जो a/2 है ये किसके बराबर होगा? -6 - 2, तो -8 होगा, उसके आधा के बराबर होगा। तो कट जाएगा, तो a का वैल्यू -8 आ जाएगा आपका। तो पूछ रहा है तो a का मान, तो a का मान -8 निकल गया। क्योंकि मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो हम वही किए थे कि यहाँ का x1 -8, यहाँ का x2 -2, दोनों को जोड़े -8 हुआ, उसका आधा कर दिए। चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ था a/2, तो वो कर दिए बराबर, तो वहां से निकल गया। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे और आपसे बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, इसके हल के रिगार्डिंग बात करेंगे। कारण 3 बिंदु एक रेखा में है। जब एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु एक रेखा में है, ये A है, ये B है, ये C है, तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भैया त्रिभुज बनेगा ही नहीं, 3 बिंदु से त्रिभुज नहीं बनेगा। जब एक रेखा में रहेगा तो बनेगा त्रिभुज, तो ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये एक रेखा में नहीं है, ये एक रेखा में है, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज जब बनेगा ही नहीं तो क्षेत्रफल 0 होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 होगा। जब एक रेखा में 3 बिंदु हो और उससे त्रिभुज नहीं बनता हो तो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 स्वागत करता है आप सबों का और मेरा भी, और मैं इस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ए का निर्देशांक कितना है, बी का निर्देशांक कितना है, सी का निर्देशांक कितना है, तो केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है। याद रखिएगा, केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3/3 होता है, y1 + y2 + y3/3 होता है। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि x1 का मान कितना है, -1, तो लिखेंगे -1 + x2 का मान 5 है और x3 का मान कितना है? 8 है। सबको जोड़ के 3 से डिवाइड करिएगा और y1 का मान 0 है। उसके बाद देखिएगा y2 का मान -2 है, y3 का मान 2 है, अपॉन 3 करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 8 में 5 जोड़िएगा 13 होगा, 13 में से 1 चला जाएगा 12 होगा, तो 12 में 3 से भाग दीजिएगा तो 4 होगा, ये 4 निकल गया। 2 में -2 को जोड़िएगा 0, 0 में 3 से भाग दीजिएगा 0 होगा, तो 4,3 आपका फाइनल आंसर हो गया 4,3। तो 4,0 हो गया आपका फाइनल आंसर 4,0। देख लीजिए किसमें, आप डी के साथ चलिए, डी आपका सही है 4,0। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4